हेलो एवरीवन। तो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं आज का लीड कोड डेली प्रॉब्लम विच इज मेक एरे एलिमेंट्स इक्वल टू जीरो। सो इजी क्वेश्चन है काफी। लेट्स जस्ट गो राइट इनटू द प्रॉब्लम। तो हमारा फ्लो वंस अगेन यही रहेगा कि हम सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर हम एग्जांपल देखेंगे, सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे और फिर टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो बेसिकली हमें दिया क्या हुआ, हमें एक एरे दिया हुआ है जी, नम्स दिया हुआ है एरे। ठीक है। एंड हमें क्या करना है, वी नीड टू स्टार्ट बाय सिलेक्टिंग अ स्टार्टिंग पोजिशन करंट such that nums of current equal to zero and choose a movement direction either left or right। ठीक है। तो ये करके समझते हैं। स्टार्टिंग में हमें करना क्या है, हमें एक पोजीशन चूज करनी है भाई एरे के अंदर जिसका नम्स ऑफ दैट पोजीशन इज जीरो, और उसके बाद डायरेक्शन चूज करनी है लेफ्ट या राइट। ठीक है, अभी तक इतना ही लिखा है, अभी तक सिर्फ इतना ही करना है। ठीक है। अब हमें करना क्या है, इसके बाद वी वांट टू डू इज तीन चीजें। पहला, इफ करंट इज आउट ऑफ रेंज देन द प्रोसेस एंड्स। ठीक है। एक काम करते हैं हम साथ साथ ना ये नम्स वाला एरे को लिखते हुए चलते हैं, तो एक बेटर एक्सप्लेनेशन हम आई गेस कर पाएंगे। तो नम्स वाला एरे है, लेट्स से 1,0,2,0,3। ठीक है जी। तो ये हमारा एरे है। तो हमें करना है, सबसे पहले एक पोजीशन चूज करनी है, स्टार्टिंग पोजीशन जहाँ पे नम्स ऑफ दैट एरे जीरो, और चूज अ मूवमेंट आइदर लेफ्ट और राइट। ठीक है। लेट्स से मैं भाई ये चूज कर लेता हूँ। ठीक है। अब पहले देखा क्या स्टेप भाई, इफ करंट इज आउट ऑफ रेंज ऑफ 0 to n-1 देन प्रोसेस एंड्स। ठीक है। ये हमारा 0th एलिमेंट है और ये n-1th एलिमेंट है। तो क्या ये इस बाउंड के बाहर है ना, ये तो इसके अंदर है। तो ठीक है जी, आगे चलते हैं। इफ नम्स ऑफ करंट इक्वल टू 0, मूव इन द करंट डायरेक्शन बाय इंक्रीमेंटिंग करंट इफ यू आर मूविंग राइट और डिक्रीमेंटिंग करंट इफ यू आर लेफ्ट। ठीक है भाई। तो करना क्या है, हमें कहा था ना कि डायरेक्शन चूज करनी है। तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारी मर्जी है। अभी अभी हमें क्वेश्चन नहीं बताया नहीं क्यों करना है, तो हम अभी अपनी मर्जी से करते हैं। एक काम करते हैं, अपन लेफ्ट चूज कर लेते हैं। ठीक है भाई। तो अगर अपन को लेफ्ट जाना है तो ये पॉइंटर यहाँ से यहाँ चला गया, हम यहाँ आ गए। ठीक है जी। अब वंस अगेन हमने देखा कि भाई करंट के आउट ऑफ रेंज है नहीं, तो प्रोसेस हम कर देते हैं एंड। ठीक है भाई लोग, पर करंट तो यहीं पे है तो प्रोसेस आगे चलता रहेगा। ठीक है जी। तो ये भी हो गया। एल्स इफ, एल्स इफ, ठीक है, ये इफ नहीं हुआ, ये इफ नहीं हुआ। ठीक है। एल्स इफ है करंट नम्स ऑफ करंट इज ग्रेटर देन जीरो, नम्स ऑफ करंट ग्रेटर देन जीरो है भाई अभी। ठीक है, यहाँ पे करंट आ चुका है। ठीक है। तो करना क्या है भाई, डिक्रीमेंट करंट बाय 1। इफ नम्स ऑफ करंट इज ग्रेटर देन जीरो तो डिक्रीमेंट नम्स ऑफ करंट बाय 1, और उसके बाद क्या करना है, डायरेक्शन रिवर्स कर देनी है, और फिर ये स्टेप्स फिर से रिपीट करने हैं। तो थोड़ा अजीब लग रहा होगा क्वेश्चन, बट थोड़ा फिर से चलते हैं, वापस करते हैं, काम करते हैं, इसको वापस समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। सबसे पहले कोई भी एक चीज डिसाइड कर लो भाई, एक डायरेक्शन और एक पोजीशन। ठीक है। तो हमने क्या किया था भाई, करंट को यहाँ डिसाइड कर लिया था, हमने डायरेक्शन चूज करी थी लेफ्ट। हमें डिसाइड करना है जहाँ पे नम्स ऑफ करंट जीरो के बराबर हो, तो हमने यहाँ कर लिया। ठीक है भाई। तो अब हमें डायरेक्शन चूज करनी थी, हमने डायरेक्शन अपनी मर्जी से लेफ्ट चूज कर ली। ठीक है, डायरेक्शन हमने ले ली है लेफ्ट। तो अब करना क्या है, हर मूव पे हम करेंगे चेक। फर्स्ट इफ, क्या भाई ये इस एरे के अंदर भी है इंडेक्स के एरे के बाहर है, एरे के अंदर है। चलो जी, अगला इफ चेक करेंगे, क्या नम्स ऑफ करंट जीरो है बिल्कुल है, और हमने डायरेक्शन चूज करी थी लेफ्ट, तो भाई उसको उस डायरेक्शन में मूव कर दो, इस करंट को उठा के लेफ्ट मूव कर दो। लो भाई, करंट आ गया यहाँ पे। इफ सक्सेसफुल हो गया, बात खत्म। अगला तो एल्स इफ है ना, एल्स इफ तब चलता है जब इफ ऊपर वाले फेल होते हैं। ठीक है भाई। अब वापस ये सीधा रिपीट करेंगे, इफ चेक करेंगे, इफ करंट इज आउट ऑफ रेंज बाय प्रोसेस एंड, करंट आउट ऑफ रेंज है नहीं है। अगला इफ करंट नम्स ऑफ करंट इक्वल टू जीरो, क्या नम्स ऑफ करंट जीरो है नहीं है भाई, वो तो 1 है। अगले एल्स इफ में चलेंगे, नम्स ऑफ करंट इज ग्रेटर देन जीरो, तो हमें करना है भाई डिक्रीमेंट नम्स ऑफ करंट बाय 1। तो नम्स ऑफ करंट को 1 से डिक्रीमेंट कर दिया भाई, इसको जीरो बना दिया हमने, जीरो बना दिया। और फिर क्या करा भाई, रिवर्स योर मूवमेंट डायरेक्शन, लेफ्ट बिकम्स राइट एंड वाइस वर्सा, एंड टेक अ स्टेप इन योर न्यू डायरेक्शन। तो भाई पहले हम लेफ्ट की डायरेक्शन, अब हो गई है लेफ्ट से राइट, और हमें करना है राइट की डायरेक्शन में एक स्टेप लेना है। तो करंट वापस आ गया है जी इस पॉइंट पे। ठीक है जी। ड्राई रन करेंगे, ड्राई रन फिर से करना, फिर से हमें सेम चीज चल, इफ दिस आउट ऑफ रेंज नहीं है, जीरो है बिल्कुल है, तो अपनी डायरेक्शन में चल जाओ भाई जहां जाना था हमें। चल गए जी। ठीक है, राइट हो गई थी हमारी डायरेक्शन, अब राइट में चलती है। फिर से चेक करेंगे, क्या भाई आउट ऑफ रेंज है नहीं है, क्या ये जीरो है नहीं है भाई, जीरो भी नहीं है, नम्स ऑफ करंट तो जीरो नहीं है, करंट अभी यहाँ। ठीक है। लास्ट एल्स इफ नम्स ऑफ करंट ग्रेटर देन जीरो, डिक्रीमेंट नम्स ऑफ करंट बाय 1। तो 2 से ये हो गया भाई 1, डायरेक्शन चेंज, राइट से डायरेक्शन हो गई फिर से लेफ्ट, और हमें लेफ्ट मूव करना है, फिर से लेफ्ट मूव करना है। ठीक है भाई, यहाँ से वापस लेफ्ट मूव करना है, तो करंट आ गया इधर। अब फिर से ये जीरो है, तब तो स्टेप्स याद हो गए होंगे आपको, फिर से लेफ्ट मूव करना है, फिर से करंट जीरो है, फिर से लेफ्ट मूव करना है। अब पहला इफ स्टेटमेंट चेक, करंट इज आउट ऑफ रेंज, प्रोसेस एंड हो गया भाई। तो करंट यहाँ पे आ चुका है, तो प्रोसेस एंड हो गया, आउट ऑफ रेंज चला गया।
तो अब आते हैं एक्चुअल सवाल पे, ठीक है। ड्राई रन तो हम समझ के बात है, एक्चुअल सवाल पे। तो अब सवाल क्या है, अ सिलेक्शन ऑफ द इनिशियल पोजीशन करंट एंड द मूवमेंट डायरेक्शन इज कंसिडर्ड वैलिड इफ एवरी एलिमेंट इन नम्स बिकम जीरो एट द एंड ऑफ द प्रोसेस एंड हो गया बट ये एलिमेंट जीरो तो नहीं हुए, हेंस हमारी जो पहली चॉइस थी वो वैलिड नहीं थी, ठीक है, वो वैलिड नहीं थी, ठीक है। तो ये हमारा सवाल है जी। अब आई गेस क्वेश्चन होपफुली समझ में आ गया आप लोगों को। तो इन्होंने टैग थोड़ा इजी दे रखा है, ऑनेस्टली मेरे को लगता है थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग इस क्वेश्चन की कंपैरेटिवली मुश्किल है, स्पेशली एज कंपेयर टू द क्वेश्चन जो हमने कल किया था। कल वाला तो बहुत ही सिंपल था, ठीक है भाई। तो एक काम करते हैं, इसको लिखते हैं वापस। तो बैक टू द क्वेश्चन आते हैं। तो अब मैं आई कुड जस्ट ड्राई रन फॉर टेकिंग दिस एज करंट, बट फिर मजा क्या आएगा ना, वो आप करके देखना। करेक्ट, हमारी इंप्लीमेंटेशन यही है कि हम यहाँ पे उसे एक्चुअली पुट करें और हमारे लेफ्ट और राइट डायरेक्शन चेक करें स्टार्टिंग में इनिशिएट लेके, ठीक है। बट मजा क्या आएगा, हम क्या करेंगे, हम अलग थॉट प्रोसेस सोचेंगे। इमेजिन करो, ठीक है, इमेजिन करो कि ये एक बक्सा है, यहाँ 1 लिखा है, इस बक्से में चलो जीरो वाले बक्से को इग्नोर ही करते हैं। यहाँ एक बक्सा इसको 1 लिखा है, यहाँ एक बक्सा जिसपे 1 लिखा है, यहाँ पे 2 था ना स्टार्टिंग में, इधर 2 था, यस 2 था, यहाँ पे 2 लिखा है, और यहाँ बक्से में लिखा है भाई 3, और ये है एम्प्टी स्पेसेस, एम्प्टी स्पेसेस। तो हमें क्या करना है, इस एम्प्टी स्पेस में कोई चूज करना है और एक डायरेक्शन चूज करनी है, ठीक है। अब वो कैसे चूज करनी है, ये देखो भाई, ये देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग। मान लो मैंने चूज करा ये, ठीक है, मैंने डायरेक्शन चूज करी लेफ्ट वाली। तो एक्चुअल हो क्या रहा है इस पूरे कोड के अंदर, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या चल रहा है मैं आपको वो समझाता हूँ भाई। ये बॉल जैसे इधर लगी इस पे, मान लो ये एक ब्रिक है, ठीक है, इसने क्या किया भाई, इसको डैमेज दे दिया, एक 1 पॉइंट का डैमेज दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 से 1 जैसे इसको टच हुई, ठीक है। और अब क्या होगी, बॉल होगी रिबाउंड इधर की तरफ, ठीक है भाई, बॉल हो गई रिबाउंड उधर की तरफ। अब वो इस ब्रिक पे जाकर टकराएगी, इसको 3 से कर देगी 2, फिर से बॉल की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी इधर रिबाउंड, इसको टकराएगी, इसको कर देगी 0, तो ये बॉल टूट गई भाई, ठीक है। फिर से डायरेक्शन चेंज, इसको टकराएगी, ये हो गया भाई 2 से 1, इस ब्रेक पे लग के फिर से डायरेक्शन चेंज। अब ये बॉल तो यहाँ पे हट चुकी है, टूट चुकी है, हटा दिया इसको, ये बॉल जाकर टकराएगी अब इसको, है क्या नहीं भाई, इसको जाकर टकराएगी, ये हो जाएगा 0, ये वाली बॉल भी टूट जाएगी, और रिबाउंड होकर बॉल जाएगी इधर और इस पे टकरा जाएगी, ये भी हो जाएगी 0, ये भी बॉल टूट जाएगी। ऐसे ऐसे जाके वो एट द एंड ऑफ द डे ये चीज कर रहा है, कंसिडर वैलिड इफ एवरी एलिमेंट इन नम्स बिकम 0 बाय एंड ऑफ द प्रोसेस। तो ये हमारी एक वैलिड सिलेक्शन थी, ठीक है। मैं आपको एक बहुत बड़े सा वो दिखाता हूँ साथ में, जो मेरे को लीड कोड के डिस्कशन में मिला, बड़ा इंटरेस्टिंग सा, सेम चीज मैंने भी करके दिखाई। ये देखो भाई, ये चला दिया, तो ये बेसिकली पूरा एक्सप्लेन कर रहा है कि भाई कैसे बॉल रिबाउंड होती है और कैसे वो एक्चुअली सबको तोड़ देती है ब्रिक्स को। दिस इज एक्चुअली द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। नाउ ये तो हमने भाई समझ लिया, ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग था ना। ये हमने समझ लिया कि भाई बहुत ही कम होता है कि आप इतनी प्रैक्टिकल विजुअलाइजेशन देख पाते हो किसी क्वेश्चन की, ठीक है ना भाई। तो ये तो हमने समझ लिया। तो अब करना क्या है भाई, सॉल्यूशन की तरफ आते हैं, है ना। मेन पॉइंट तो वही है, ये चलने देता हूँ आपके लिए, आप साइड साइड मुझे लेते रहो। तो अब आते हैं भाई थोड़ा सा सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है भाई। तो इमेजिन करो कि एक बॉल हर चीज को कैसे तोड़ेगी, एक बॉल हर चीज को कैसे तोड़ेगी, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3। हम बॉल को कहाँ से शुरू करें कि बॉल हर चीज को तोड़े। अगर हमने यहाँ से शुरू किया होता, मान लो पहले इधर, ठीक है, तो इसको 0 करके तोड़ देती, फिर इसको 1 करती, फिर इधर रिबाउंड होती, यहाँ से तो बाहर चली जाती बॉल, तो बात ही खत्म। तो देख रहे हो तुम्हें क्या करना है, बेसिकली यू नीड टू फाइंड अ लोकेशन जिसके दोनों तरफ थोड़ा इक्विवेलेंट सा वेट हो, इक्विवेलेंट हेल्थ की ब्रिक्स हो, गेमिंग लैंग्वेज में अगर हम कहें थोड़ा इक्विवेलेंट हेल्थ की ब्रिक्स हो, ठीक है। इस पॉइंट पे इधर टोटल हेल्थ क्या है ब्रिक्स की 3 भाई, इस पॉइंट पे टोटल हेल्थ क्या है ब्रिक्स की वंस अगेन 3, तो ये तो बहुत ही परफेक्ट पॉइंट सा हो गया ना। अब तुम इसके इधर पहले मारो या इधर पहले मारो, दोनों तरफ बराबर जाएगी बात, दोनों तरफ बराबर जाएगी बात। तो ये तुम क्या कहते हैं, मस्त सिमुलेशन करके देखना मेरे मन में, इधर बॉल जाएगी पहले राइट या इधर जाएगी लेफ्ट, बराबर तरीके से तोड़ेगी बॉल, ठीक है। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है इस क्वेश्चन के पीछे कि कहाँ रखनी चाहिए हमें बॉल जब लेफ्ट और राइट साइड का कतई ही इक्वल हो। मान लो ये बिल्कुल इक्वल है, तो आप लेफ्ट मारो या राइट मारो बॉल को पहले, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसलिए इसका आउटपुट 2 आया कि लेफ्ट और राइट पहले वाली चीज का आंसर है 2, ठीक है जी। क्यों, क्योंकि 2 वैलिड पॉसिबल सिलेक्शंस थी, इस पॉइंट पे बॉल को रख के लेफ्ट या इस पॉइंट को बॉल पे रख के राइट, ठीक है। तो 2 पॉसिबल हमारे कॉम्बिनेशन थे जो करेक्ट थे इस आंसर के लिए, क्योंकि उसके बाद सारी ब्रिक्स टूट जाती हैं, ठीक है। व्हाट इफ मैं
एक और एग्जांपल लेना चाहूँगा। इमेजिन करते हैं यहाँ पे भाई 3 की जगह होता 2, अगर 2 होता, ठीक है भाई, 2 होता, और यहाँ पे 1 की जगह क्या होता भाई, 3 होता, ठीक है। अब हम सिलेक्शन कैसे करते हैं? अब कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जहाँ पे हर जगह बराबर होगा, बट यहाँ बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जो वैलिड सिलेक्शन है। बताता हूँ कैसे, ठीक है। मान लो मैंने बॉल यहाँ से शुरू करी, ठीक है, और मैंने पहले इधर 4 है ना और इधर 3 है, पहले ज्यादा की तरफ मारते हैं। इधर बॉल मारी तो ये हो गया 1, इधर आई ये हो गया 2, इधर गई ये ब्रेक टूट गई, इधर आई ये हो गया 1, इधर गई ये हो गया 1, वापस इधर आई ये ब्रेक टूट गई, रिबाउंड होके ये भी 0, सब तोड़ दिया भाई उसने, सब तोड़ दिया। देख रहे हो तुम, सब तोड़ दिया उसने। तो क्या कंक्लूजन क्रिएट करा हमने इससे, ठीक है, यहाँ पे 3 था, यहाँ 2 और यहाँ 2, बट अगर मैं कम वाली साइड पहले बॉल मारता, पहले मैं इधर मारता, ठीक है, तो क्या होता, ये 3 से भाई 2 हो जाता, ये 2 से 1, ये 2 से 1, ये ब्रेक टूटती, ये ब्रेक टूटती, और ये 1 रह जाता, इधर उधर 1 रह जाता। हेंस 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 हमने क्या रियलाइजेशन करी, जब तक किसी भी पॉइंट पे लेफ्ट और राइट प्रीफिक्स सम और टोटल सम का जो डिफरेंस है अगर वो 0 हो, तो वहां पे लेफ्ट और राइट डायरेक्शन दोनों हमारे लिए करेक्ट सिलेक्शन है। और अगर दोनों के बीच में सम में सिर्फ 1 का डिफरेंस है, ठीक है भाई, सिर्फ 1 का डिफरेंस है, तो जो भी बड़े वाली साइड है ना वहां पे हमारी वैलिड सिलेक्शन होगी, तो एक डायरेक्शन पक्का सही होगी, ठीक है, चाहे वो राइट हो या लेफ्ट हो, जो भी बड़ा हो, उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें तो एट द नंबर ऑफ सिलेक्शन निकालनी है ना। तो मैं एक बार कोड दिखाता हूँ आपको, बहुत ही मस्त तरीके से समझ में आएगा एक बार कोड देख के। तो मैं एक बार आपको डायरेक्टली कोड की तरफ अगर ले जा पाऊँ, तो एक सेकंड था मेरे पास। तो यस, आई गेस आपको दिख रहा होगा, तो एक बार आपको ये भी छुपा देते हैं बहुत देख लिया वो। तो देख रहे भाई, क्या किया हमने, सबसे पहले भाई नम्स का साइज ले लिया, सबसे पहले पूरा सम निकाल लिया एरे का हमने, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, प्रीफिक्स सम और काउंट को इनिशियलाइज कर लिया, ठीक है। तो देखो भाई, जैसे ही हमने फॉर लूप चलाया तो हो क्या रहा, इफ नम्स ऑफ आई इक्वल टू 0, ठीक है, खाली जगह में बॉल रखने के लिए, और प्रीफिक्स सम इक्वल टू सम माइनस प्रीफिक्स सम, मतलब दोनों बराबर है भाई, लेफ्ट राइट का साइड दोनों बराबर है, तो काउंट +2 कर दिया हमने, क्योंकि लेफ्ट और राइट दोनों डायरेक्शन में बॉल जाए उस पॉइंट से, तो आंसर सही आएगा, सारी ब्रिक्स टूट जाएंगी। और अगर एल्स इफ, दोनों केस लिख दिया भाई, क्या वो सम +1 हो या -1 हो, फर्क नहीं पड़ता ना, +1 हो या -1 हो, एक साइड, खाली 1 का डिफरेंस अगर दोनों साइड में, तो एक डायरेक्शन पक्का सही होगी, इसलिए काउंट +1 होगा, ठीक है। और फिर प्रीफिक्स सम के अंदर नंबर ऐड कर दिया, प्रीफिक्स सम तो आपको आता ही करना, ठीक है भाई। तो ये अप्रोच थी इस क्वेश्चन के पीछे। आई थिंक विजुअलाइजेशन आपको काफी क्लियर करेगी, बट अगर नहीं करती तो आई वुड रियली वांट कि आप ये तीनों केस, ठीक है, जब सम इक्वल टू प्रीफिक्स सम है, सम माइनस प्रीफिक्स सम +1 और प्रीफिक्स सम इक्वल टू सम माइनस प्रीफिक्स सम -1, तीनों केस के लिए वो विजुअलाइजेशन करने की कोशिश करो, एंड आई एम 100% श्योर आपको समझ में आएगा, ठीक है भाई। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया, एक्चुअली क्वेश्चन समझ में आया, तो प्लीज कमेंट करना, एंड या डू लाइक एंड सब्सक्राइब। मीट यू इन द नेक्स्ट वन टुमारो गाइस, बाय बाय।